हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आप सबको पता है कि हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया था, है ना, और हमने इसमें ये सारा कर लिया था। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना था। तो ये टेबल आपको पता है, इस टेबल को आपको नॉर्मली भरना था, इसमें कुछ नहीं है। तो आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन से। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे टेबल 12.1 से फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। अब सबसे पहले एक्टिविटी 12.3 कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 2 बलून फुलाने हैं, उनको ना टांग देना है। ठीक है, हैंग देम इन सच अ वे, इस तरीके से टांग देना है कि वो एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, आप जैसे फ़ोटो में देख लीजिए। 12.1 की फ़ोटो क्लियर है। आपको 2 बलून लेने हैं, उनको, तो मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, 2 बलून लेने हैं, उनको फुला के और फिर आपको उनको टांग देना है। और आपको ध्यान देना है कि वो एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब नीचे आते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, रब बोथ द बैलून विद अ वुलन क्लोथ। कोई भी वुलन क्लोथ ले लीजिए और दोनों बलून को रब कीजिए। ठीक है, और फिर उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, और अब आप देखेंगे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। अब इसमें आपने एक चीज़ पढ़ी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपको ये यहीं पे दिखेगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ऐसा आप करके देख सकते हैं अपने घर में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी। अब हम इस एक्टिविटी को दोबारा करेंगे विद द यूज्ड पेन रिफिल्स। आपने बहुत सारे जो वो आते हैं ना, हम जो पेन खरीदते थे 5 रुपये वाले, उसके खोखे और फिर उसका जो रिफ़िल होता है, तो आपको उसी से इस एक्टिविटी को रिफ़िल से करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक रिफ़िल लेनी है और उसको पॉलीथीन से रब करना है। ठीक है, एक रिफ़िल लेनी है, उसको पॉलीथीन से रब करना है, उसको बहुत ध्यान से आपको एक ग्लास टम्बलर में डाल देना है, यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड। ठीक है, उसके स्टैंड की तरह यूज़ करके ऐसे देखो आपने डाल दिया। इस लड़के को आपको ये साफ साफ दिख रहा है। एक कांच की गिलास ले लीजिए, उसी में आप पानी भर के इसको ऐसे करके खड़ा कर दीजिए। ठीक है, शायद सॉरी पानी नहीं भरा है, आपको सिर्फ खड़ा करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। अब जो चार्जेस, आप एक चीज़ बताओ, 8th क्लास का है ये चैप्टर, अभी तक आपको इतना तो पता ही होगा कि जो चार्जेस एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और वहीं पे अपोजिट जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो आइए अब इससे आगे जाते हैं। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद अ पॉलीथीन। अब दूसरी रिफिल को भी पॉलीथीन से करो और उनको ना पास पास लाओ चार्ज रिफिल के। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज्ड एंड विद योर हैंड। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जो एंड को आपने पॉलीथीन से रब किया ना, उसको आप हाथ मत लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इज़ देयर एनी इफेक्ट, और आपको वो चेक करना है कि उस टम्बलर में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, क्या वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या दूर धकेल रहे हैं, ये सब आपको चेक करना है। अब इस एक्टिविटी में वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट, जो आपके सेम मटेरियल के बने थे। तो क्या हुआ, व्हाट हैपन ऑफ 2 चार्ज ऑब्जेक्ट जो अलग अलग मटेरियल के बने हैं, अगर हम उनको पास लाते हैं तो क्या होगा, अब ये इसमें पता करना है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, अब ये देखो इन्होंने क्या किया, रबर रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर। जैसे पहले था वैसे ही आपको करना है। ब्रिंग अ इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। अब देखो इसमें क्या किया गया है, दोनों को, जो आपने 2 एक्टिविटी अभी देखी, एक आपने बलून वाली देखी थी, एक आपने ये वाली, इन दोनों को पास ले आओ। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये अलग अलग चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमने ऊपर इतना सारा ऑब्जर्वेशन, जो हमने जो भी देखा एक्टिविटी वगैरह, अब उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर हम उसको बहुत छोटे शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो हमने इतना तामझाम किया है, इतनी एक्टिविटी की है, उसका कंक्लूजन क्या निकला। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपका बर्थडे आ रहा होगा या किसी का भी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बलून लगे ही रहते हैं, एक आध बलून ले जाके आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको एक वो मिल जाएगा कि अरे हाँ, जो लिखा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर मैं समराइज़ करूँ तो सबसे पहली चीज़ कि जो चार्ज बलून है वो रिपेल करेगा चार्ज बलून को। ठीक है, चार्ज रिफिल जो है वो रिपेल करेगी चार्ज रिफिल को।
ठीक है। उसके बाद बट अ चार्ज बलून, लेकिन अगर बलून और जो चार्ज रिफिल है उनको अगर पास लाया जाए तो दोनों अलग अलग हैं और वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ईजी था। डज इट इंडिकेट दैट द कि जो चार्ज बलून के ऊपर है वो अलग तरीके का है जो रिफिल के ऊपर है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दो तरीके के चार्ज होते हैं? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो चार्ज सेम तरीके के होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो चार्ज अलग अलग तरीके के होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? इट इज़ कन्वेंशन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो चार्ज आपका ग्लास रॉड ने एक्वायर किया था, जब उसे सिल्क से रब किया जाता है तो वो पॉजिटिव होता है और जो दूसरा चार्ज होगा वो नेगेटिव होता है। तो हमारे पास चार्ज कितने तरीके के हो गए, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, और ऐसा इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जब जो चार्ज ग्लास रॉड है उसे आप प्लास्टिक स्ट्रॉ के, जिसको आपने पॉलीथीन से रख के उसके पास लाओगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब दोनों में अपोजिट चार्ज है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, अब आपको क्या लगता है कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर ऊपर ही है और अभी हमने बात की है। अब जो आपका गेस है, योर गेस दैट प्लास्टिक, इन्होंने पहली बात खुद ही आंसर दे दिया है सेकेंड लाइन में कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो जो हम रब करके जनरेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, और दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, वो अपने आप मूव नहीं करते। ठीक है, तो जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और आप ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लास 6 में आप पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे क्या, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो करंट है सर्किट में जिससे बल्ब जलता है और जो करंट है जिससे वायर हॉट हो जाता है वो कुछ नहीं है, वो बस मोशन है चार्जेस का। जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो गर्म हो जाता है और जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और थोड़ा सा फैलाइए, इधर उधर शेयर वगैरह कीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ें और ये फैमिली और ज़्यादा मजबूत हो। थैंक यू सो मच।